विवेक बिंद्रा जी ने एक शो में कहा था कि गाय दूध देती है या नहीं देती है, आप बताओ। सारी पब्लिक ने बोला हाँ देती है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी की जो ये बात थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो मेरे को शिव खेड़ा जी का भी एक ये डायलॉग याद आता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो। ये सब आपस में एक ही जैसे हैं, बस इनके शब्द अलग हैं और वक्ता अलग है, बोलने वाले अलग है, मतलब सबका एक है। दोस्तों, पहले तो आपको सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो एपिसोड है और आने वाले 2 एपिसोड आपस में कंटिन्यूएशन में है। मेरी आपसे तहे दिल से दरख्वास्त है कि किसी भी एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। सुनिएगा तो इकट्ठे सुनिएगा। आज सुनिए तो अगले वाला मिस मत कीजिएगा कि आप अगले वाला सुन लोगे, नहीं, पूरे इकट्ठे सुनिएगा। आप इतना कनेक्टिव कर पाएंगे। और ये पूरे एपिसोड हर किसी के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आर्मी ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, मेट्रो चलाने वाला हो, कोई भी हो, एक बिल्डर हो, कोई भी हो, हर किसी पर यह चीज इंप्लीमेंट होती है। ये इतने साल एक्सपीरियंस अपने आप को घिस घिस के जो निकाला है, उसका सार है। इस पूरे एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लड़का जो पहले ही अपने हालात से मारा हुआ था, किसी तरीके से यहां पहुंचा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बना, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, लेकिन कैसे उसने एक ओवर एक्साइटेड में, क्या होता है कि जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं ना, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें लगता है वाह क्या बात है, वो क्यों, हमने तो बॉलीवुड के शौकीन हैं हम, जो बॉलीवुड दिखाता है हमें लगता है वही सच है। करण जौहर की हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख ली, उससे पहले कुछ कुछ होता है देख ली। हाँ भाई, इश्क बाजी चलती है, पढ़ाई बुढ़ी का तो कोई सीन ही नहीं है, टीचर सारे चिल है, ठीक है, सारे टीचर बड़े स्मार्ट स्मार्ट से होते हैं, सब ऐसे चल रहा होता है, मस्त चल रहा होता है, पढ़ाई कुछ होती नहीं है। आप करोगे वहाँ तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मुझे भी नहीं लगता था, मुझे भी लगता था जो कुछ कुछ होता में दिखाया गया है वही सच है, कॉलेज में तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इस पूरे एपिसोड के अंदर और आगे आने वाले 2 एपिसोड के अंदर मैं बताऊंगा कि क्या एक स्टूडेंट, चाहे वो एक नए स्कूल में जाए, चाहे वो एक कॉलेज में जाए, चाहे वो मास्टर डिग्री कर रहा है, चाहे वो बैचलर डिग्री कर रहा है, किसी भी उसमें जा रहा है, आप किसी भी कॉलेज में हो, जरूरी नहीं है कि वो आप एक कोई छोटा सा कोई कॉलेज है, या फिर कोई एक रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज पुराना है, 20 साल 30 साल पुराना, या फिर कोई IIT क्यों ना है, चाहे वो बेस्ट, कोई भी हो, किसी भी कॉलेज के अंदर जब बच्चा जाता है ना, उसकी मेंटेलिटी एक ही रहती है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं +2 तक बहुत पढ़ा हूँ, मैं स्कूल से बाहर निकल गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल में जो ज़िंदगी जी ली, वो कॉलेज के अंदर से ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होती है। तो जब तक आप स्कूल में हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, +2 तक पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट से लेकर कई तक भी, उनको बताता हूँ कि स्कूल के टाइम को इंजॉय करो, इंजॉय द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। धोनी भी अपने एक वाक्य में कहते थे कि मेरी जीत का, अगर सक्सेस का अगर आप राज पूछोगे तो वो यही है कि आई एम नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, मैं उस प्रोसेस के बारे में सोचता, और प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट होती है। और इस पूरे एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोसेस कितनी ज्यादा जरूरी है। इस प्रोसेस का नाम ही कर्म है। और ये जो कि भाई गाय दूध नहीं देती, गाय ये नहीं है कि आप बाल्टी रखाओगे गाय वहां पे दूध दे देगी, ना ना ना, गाय की सेवा करनी पड़ती है, उसको अच्छा अनाज खिलाना पड़ता है, उसको अच्छे बिनोले अच्छे से उसका एक अच्छा सा पदार्थ बना के घास फूस और ताजी हरी हरे पत्ते उनको खिलाने पड़ते हैं, तब जाके गाय दूध देती है। और गाय तभी भी दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। इस एपिसोड के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं सब क्यों कह रहा हूँ। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको मेंटर्स वगैरह के बारे में बताया, और इस एपिसोड के अंदर मैं उस स्टोरी को आगे लेके जाने वाला हूं कि हाँ,
हालात बुरे थे, 10वीं 2 बार की, 11वीं 2 बार की, 12वीं 2 बार की, 6 साल लगा दिए सिर्फ 3 एक छोटी सी क्लासेस को क्लियर करने के लिए। हाँ, बड़ी क्लासेस होती है, लेकिन मैं छोटा ही मानता हूँ उनको। मैंने अपनी खुद की गलतियों के कारण और खुद अपने हालात को अपने ऊपर सर चढ़ने के कारण 2-2 साल लगा दिए, खत्म। तो क्या मैं उसको अपने पल्लू के बांध कर रहा हूं? नहीं, आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ा, हालात ऐसे बने, भगवान की कृपा से मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा, इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए गया और मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया, जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया कि कैसे हुआ। और उसके बाद आज है पहला दिन, इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन। मैं कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में जाके अपनी क्लास ढूंढता हूँ। क्लास मेरे को मिल जाती है, नीचे ही होती है बिल्कुल फर्स्ट, क्योंकि सीएस की क्लास है तो वो सबसे फ्रंट में होती थी। सबसे इम्पोर्टेंट सीएस ही था, तभी भी अभी भी और आगे भी रहेगा। एआई कैसे पढ़ोगे बिना कंप्यूटर पढ़े। गया, क्लास में गया, सब लोग इधर उधर फैले पड़े थे, बच्चे जितने भी 10-15 आ रखे थे। एक लड़का फ्रंट डेस्क पे बैठा था और पता नहीं मुझे क्या एक पॉजिटिव वाइब आई, मैं भी उसी के पास जाके बैठ गया। उस लड़के का नाम था अभिनव शर्मा। वो मेरा पहला दोस्त बना था कॉलेज के अंदर और वो अभी तक मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। उसके साथ ऐसा सिलसिला चला, ऐसी बातें हुई और कुदरती ऐसा हुआ कि जब हम जाने लगे तो सीनियर्स बोले कि क्या कोड है क्या? हाँ सर, कैसा कोड? कहते तुम दोनों ने सेम शर्ट क्यों पहनी हुई है? हाफ स्लीव की शर्ट पहन के गए थे हम। सोचो, सिधरे बच्चे, वो भी सिधरा मैं भी सिधरा, बंदे टी शर्ट पहन के जाते हैं, ये लगा के जाते हैं, हम पैंट शर्ट में पहुंच गए पहले दिन। खैर, काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का था वो और उसी के साथ बाद में फिर मैंने आना शुरू कर दिया था। मैं उसी के साथ आता था, उसी के साथ आता था, उसी के साथ जाता था काफ़ी टाइम तक। और वो रहा, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसके 12th में भी अच्छे नंबर आए थे और उसने बस नज़दीक घर के कारण यहाँ एडमिशन ले लिया। मुझे लग रहा है उसका शायद कहीं और भी अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाता, लेकिन उसने फिर भी यहाँ लिया। मेरी किस्मत, भगवान की कृपा, भगवान चाहते थे मिलाना, मिला दिया। और भी बहुत सारे दोस्त बने, सुमित बना, पुनीत बना, बहुत सारे दोस्त बने जो अभी तक दोस्त हैं। और कॉलेज के दोस्त ऐसे होते हैं कि फिर वो चलते ही जाते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको पूरा कॉलेज अपना लगता है, फिर धीरे 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 करके आपकी एक फाइन रेंज आती है, 15, 20, 25 लोग, उसमें से भी 5 अति वो, उसमें से भी 3, 2, 1 जो बिल्कुल ही उसमें रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आप सालों बाद भी उनको फोन करोगे तो आपको लगता है कि बात वहीं से शुरू हुई है जहां पर खत्म हुई थी। जैसे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं हमारे, चड्डी बड्डी, जैसे मेरा बचपन का दोस्त मैंने बताया अनुराग और दीपक, वो एक ऐसे चिपका हुआ मेरा दोस्त है कि मतलब वो मैं उसको कभी निकाल नहीं सकता अपनी जिंदगी से। बहुत जबरदस्त दोस्त है, उसका घर मेरा घर एक ही बात है। वो मैं उसके घर में जाके सो जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी वो मेरी मम्मी है बिल्कुल सेम। ऐसे ही अभिनव के साथ भी था, ऐसे सुमित के साथ भी है, कई सारे दोस्तों के साथ है। तो वो तो दोस्त बन गए। अब दोस्तों के साथ क्या होता है कि आप तो नए नए कॉलेज में आए हो, कुछ कुछ होता है देख के आए हो, बहुत सारी ऐसी मूवीज देख के आए हो जिसके अंदर पता है कि भैया बस चिल मारो। सीनियर्स है, पता नहीं मुझे लगता है सीनियर्स को कोई दुश्मनी होती है फ्रेशर्स से। वो कहते कुछ नहीं होता, पढ़ लेना, सेशनल में पढ़ लेना और फिर पढ़ना। अरे वाह, बस बात है, क्लास में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना पढ़ के, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। क्लास में बैठे हैं, टीचर आ रहा है, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, आ रहे हैं पढ़ा रहे, लेकिन धीरे धीरे भाई इंजीनियरिंग है, मजाक नहीं है। अब मैं इंजीनियरिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम एन इंजीनियर, सेम एज अ डॉक्टरी। आप एमबीबीएस करने जाओ, सेम सिनेरियो। आप आर्ट कॉलेज में जाओ, सेम सिनेरियो। आप दिल्ली में, श्री राम में, राजधानी में, कहीं भी पढ़ रहे हो, सेम स्टोरी। एक वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ना, कौन सी है, जेएनयू, उसके अंदर जाओगे उसमें भी सेम सिनेरियो। उसके अंदर तो खैर अलग ही सिनेरियो, उसकी तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, बात करूंगा तो फिर कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। हालांकि बुरा भी मान जाए, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे हर एक बच्चे का एक सेम सिनेरियो होता है। किसी भी पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, सेम सिनेरियो है। तो आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने खुद ही इजाद की है कि क्या कहते हैं कि बेटा जब बता 10th में होता है ना, हम क्या बोलते हैं, बेटा
तू 10th क्लियर कर ले, फिर तेरी सिर्फ 2 क्लासेस रहेगी, फिर तेरी ऐश ही ऐश। फिर +2 में आ जाता है, 12th क्लास में, फिर कहते हैं बेटा बस ये तो कर ले, फिर तेरा कॉलेज में चला जाएगा तू, तो फिर तेरी ऐश ही ऐश है। फिर बंदा कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज में घिसता है अपने आप को, फिर कॉलेज में जाता है, कहते बेटा कॉलेज में तो बस कैंपस प्लेसमेंट ले ले, नहीं भी हो तो बाद में ऑफ कैंपस बस प्लेसमेंट ले लियो, नौकरी लग जा, फिर तेरी ऐश ही ऐश है। करना क्या तुझे, नौकरी लग गई, फ्री तेरी जेब में पैसे ही पैसे। फिर वो नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद क्या होता है, नौकरी लगने के बाद उसको कहते हैं बेटा तू तो नौकरी लगे, अब शादी कर ले, फिर तेरी ऐश ही ऐश है, शादी ऐश। फिर बेचारे की शादी करा देते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फिर शादी के बाद ऐश ही ऐश है। शादी के बाद बेटा अब तो बच्चे कर लो, बच्चे करोगे तो तभी तो जीवन सुखी होगा, बच्चे हो गए फिर तुम्हें फ्री हो, ऐश ही ऐश। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, फिर बच्चों को स्कूल ले जाना है, फिर उनको कॉलेज भेजना है, फिर उनकी शादी करानी है, फिर तुम्हारी ऐश ही ऐश। करते करते फिर उनके भी बच्चे हो जाते हैं, आप दादा दादी बन जाते हो, नाना नानी बन जाते हो, और फिर आखिर में सिर्फ एक ही चीज बचती है। वो जो आपको ये बोल रहे थे वो खुद नहीं होते, लेकिन आपको समझ में आता है कि भैया अब तो मैं मर जाऊं तभी ऐसी है, और उसका भी भरोसा नहीं। तो खैर ये तो एक क्या कहते हैं उसे, जो चुटकुला लगा लो, कुछ भी मुहावरा लगा लो, कुछ भी कर लगा लो, ये मेरा खुद का इजाद किया हुआ है। तो यही सब हुआ, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, सेशनल आए, सेशनल में पढ़ लिया, सही है, दूसरा सेशनल, तीसरा सेशनल हो गए, कर लिया। नवंबर तक मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। नवंबर तक सेशनल में अच्छे नंबर आ रहे थे, कंप्यूटर्स में फुल आते थे, मैथ्स मेरा अच्छा था, क्लास के अंदर मैं सबसे पहले पढ़ता था, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता थी कि कैसे मैथ्स को करना है, वो क्यों करना है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब करते 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 पूरा सेमेस्टर निकल गया, नवंबर आ गया, और 15 दिन की लीव पड़ी, और उसके बाद सेमेस्टर का आरंभ। रैगिंग होती नहीं थी, बच्चों की थोड़ी बहुत होती, मेरी किसी ने ली नहीं, क्योंकि मेरी तो भाभी जी छोटी थी, किसी बच्चे ने बता दिया भैया ये तो नीना मैम का देवर है, तो उसके बाद तो वैसे भी मेरे को तुम हमारे साथ आके बैठ जाए, तो मैं बैठता नहीं था, क्या चला जाता था, लेकिन मेरी रैगिंग वगैरह कोई हुई नहीं, थोड़ी बहुत होती थी जो भी बच्चों की थोड़ी बहुत। तो ये सब हो गया, इसमें निकल गया हंसी खेलते में, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हैं, कुरुक्षेत्र घूम रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, क्लास क्या लग रही है, घर पे आके नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, बस चिल, ऐशी ऐश। क्यों सिखाया था ना, कॉलेज में चला जाए फिर ऐशी ऐश है, उसी को दिमाग में कुछ कुछ होता है, ऐशी ऐसे गेट टुगेदर हो रही है, ये सब हो रहा है, सब चलता रहा। लेकिन ये तो चलते रहे, कुछ और चीज भी थी जो चलनी थी, और वो थे एग्जाम। वो तो फिक्स है, आ गए एग्जाम, करो पढ़ाई। सब अपने अपने क्यूबिकल्स के अंदर, घर के कोने के अंदर पढ़ के पढ़ने लगे, मैं भी पढ़ने लगा। क्यों, मैं सेशनल में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मेरे को ठीक लगता था, लेकिन मेरे को ध्यान आया कि जो मैं मिस कर रहा हूं वो है क्लास की स्टडीज। क्लास में तो मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ, क्लास में तो टीचर ने बता दिया हाँ सी ऐसे करके लिख लिया और बात खत्म। नहीं, फिर आया मेरा एग्जाम, ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार। एग्जाम्स के अंदर 6 एग्जाम्स थे। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपके हर सेमेस्टर में मिनिमम 5 से 6 सब्जेक्ट्स होती है, और अगर अगर 8 सेमेस्टर है तो 8 से 48, 48। कई जगह क्या होता है कि लास्ट के 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होती है, तो उसी हिसाब से हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो टारगेट ये होता है कि हर सेमेस्टर आपके 6 पेपर है, 6 पेपरों के अंदर अच्छे से नंबर लेके आओ, अगले उसमें चले जाओ, आपकी डिग्री बनती चली जाएगी। तो इसके सेमेस्टर के एग्जाम्स आ गए, तो इसका पेपर देने गया मैं, तो पेपर मैथ्स का था, मेरी धज्जियां उड़ गई मैथ्स का पेपर देख के, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे लेकिन मैं सोल्व नहीं कर पा रहा था। अब हर एक क्वेश्चन क्या होता है, कम से कम 20 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। अब उसके 2 पार्ट है तो 10-10 का, 4 पार्ट है तो 5-5 के, लेकिन एक पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, 4 वगैरह अलग है। तो उस 20 नंबर के क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे पास पेन ही नहीं चल रहा था मेरा। मिस्टर बीन की तरह मैं इतने सारे पेन लेके मैंने अपनी टेबल पे तो सजा दिए, लेकिन काम करने का कुछ नहीं है। मिस्टर बीन वाला हाल हो रहा था, करना क्या है, लिखूं क्या,
क्वेश्चन हो रहे थे लेकिन पूरे सॉल्व नहीं हो रहे थे, आंसर नहीं निकल रहा। मैथ्स का पेपर हो गया, घर आया, भैया भाभी पूछ रहे हैं कैसा पेपर हुआ, मैं ठीक है जी, ठीक पेपर हुआ, अच्छा पेपर हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, यहाँ पूरे क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं। बताऊंगा आपको। फिर फिजिक्स का पेपर आया। फिजिक्स का पेपर मुझे लगा अरे 5 क्वेश्चन करने, 8 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आपको करने होते थे, 20 × 5 100, 100 नंबर, 20 पंजा 100, ठीक है। फिजिक्स का पेपर मुझे, मगर मैं तो इसमें मोती जड़ दूंगा। शीट मैंने 3-4 एक्स्ट्रा ले ली, पूरा एक एक क्वेश्चन आराम आराम से कर रहा हूँ। और मैंने लगभग 4 बजे के आसपास, और एग्जाम शायद 1:30 बजे था, तो 2:30 3:30, हाँ 4 बजे के आसपास मैंने देखा कि मेरे तो अभी 2 क्वेश्चन पड़े हैं भाई, मेरे पास तो सिर्फ आधा घंटा है। और एक क्वेश्चन को करने के अंदर ही आप सोच लो 3 घंटे के अंदर 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, इस 3 घंटे के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने, तो मतलब आपको आधे से पौना घंटा तो आपको एक क्वेश्चन में लगेगा। और उसके बाद रिवीजन वगैरह तो छोड़ो। ऑप्टिकल फाइबर, न्यूटन रिंग्स, इन सब के बहुत अच्छे मैंने डायग्राम बनाए। मेरे को क्वेश्चन याद आ गए, बाई चांस वो ध्यान में थे नहीं मुझे, लेकिन अचानक से न्यूटन रिंग्स याद आ गई मुझे। वहीं पे गया हुआ हूँ मैं अभी अपने एग्जाम सेंटर में। ऑप्टिकल फाइबर बना रहा हूँ, केबल बना रहा हूँ, ये सब बना रहा हूँ, बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहा हूँ, उनको अच्छे से लेबल कर रहा हूँ। राइटिंग तो मोती जैसी लिखी मैंने कि टीचर को पढ़ने पे समझ में आए। ऐसे करके मैं 3.5-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं 3.5 का मतलब हो गया 20 60 और 70 के करीब, 70-75 नंबर का क्वेश्चन कर दिया। और शायद आधा नंबर और कर दिए होंगे, शायद 10-15 नंबर का, तो 80 नंबर का मैं अटेम्प्ट करके आया। तो कटकटा के मुझे लगा कितने से 60 नंबर तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, 60 नंबर बहुत है, मेरे को चलेगा। फिर एक और एग्जाम था EME, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट था। वो टीचर बहुत अच्छे थे पढ़ाने वाले, टीचर तो हमेशा अच्छे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नालायक। कोई कोई होता है कि टीचर ना पढ़ाने वाला हो, लेकिन अगर जब बच्चे ही ऐसा ना हो तो क्या करें। मैं तो EME का पेपर में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वो सब में, मगर ये क्या हो गया यार, 2 टाइप की चीजें, वो तो पेपर मुझे पता ही था, ये तो गया। खैर बाकी और पेपर भी दिए, कंप्यूटर्स का पेपर था वो भी दिया, सब दिया। अगला सेमेस्टर शुरू हो गया। अगला सेमेस्टर शुरू होगा तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद जब भैया को, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में भैया भी पढ़ाते थे, भाभी जी पढ़ाते थे, कि भाई रिजल्ट आ गया तुम्हारा, क्या रहा लोकेश तेरा। तो मैंने बताया भैया हाँ ठीक है मेरा सही हो गया, मैं भैया मेरे को लग रहा था ऐसे ऐसे करके कुछ गड़बड़ हो गई है। तो जब उन्होंने मुझे रिजल्ट देखा और उन्होंने जो मुझे बोला, वो काफी मेरे लिए उस समय तो बहुत दुखदाई था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे सुनने में भी, मेरे को कानों को सुनने में कर्कश आवाज लग रही थी वो। लेकिन जब उनकी बात वो खत्म हुई, तब तक वो मेरे लिए बात एक सुंदर भजन और गीत की तरह लगने लगा। मेरा रिजल्ट क्या आया, क्या उन्होंने बोला, वो सब मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप इस एपिसोड से, मैं आपको कहूँगा कि इस एपिसोड को सुनने से आपको फायदा क्या मिला। इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे ये गलती करते हैं, और आप सबको बताता हूँ प्लीज ऐसी कोई गलती मत करना। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो, तो मेरे एक फूफा जी हैं, ये जो प्रोफेसर विवेक शर्मा जी थे, उनके ही पिता, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जब मैं वहाँ पढ़ने गया हुआ था। ये इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर के अंदर ही जब मैं गया, पता नहीं सेकेंड सेमेस्टर में मैं जब उनके पास गया मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि बेटा, नहीं हाँ पहले ही बोल दिया था उन्होंने, लेकिन वो बात मुझे बाद में याद आई जब मेरा रिजल्ट मेरे सामने आया, कि उन्होंने बोला कि बेटा तू यहाँ क्या करने आया। मैं जी पढ़ने आया। कहते तू फिर पढ़ो। आपके माँ बाप आप पे अंधविश्वास करके, आपके ये सोच कर, आपके बारे में ये समझ रहे हैं, और वो 100% आप पे भरोसा करके रख रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ने गया तो पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। हाँ अगर वो पढ़ाई में कमजोर है चलेगा, उसके उतने नंबर तो आएंगे ना जितना वो उसका लेवल है।
हर किसी का अपना एक लेवल होता है, कोई एवरेज लेवल होता है, कोई मीडियम एवरेज होता है, कोई टॉप का होता है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हर किसी का अपना एक टैलेंट है, हर एक बच्चे का अपना एक टैलेंट होता है। लेकिन एक टैलेंट ये भी होता है कि वो संगति में बहुत पड़ जाते हैं। मेरी कोई बुरी संगति नहीं थी। आई एम अ परफेक्ट टर्टलर एट दैट टाइम एंड दिस टाइम ऑल्सो। ना बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी भी चीज का ना तो पहले कभी ऐप था, ना कभी अभी ऐप है, ना कभी होगा। इसकी भी कहानी बताऊंगा मैं आपको जब आएगा उसका टाइम। लेकिन वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इसने टाइम बहुत खाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम। पहला सेमेस्टर पता ही नहीं चलता है यार, ये जुलाई से दिसंबर वाला सेमेस्टर तो पता नहीं कहां से छू हो गया। ऐसा लगा जैसे अभी तो एडमिशन लिया, अभी खत्म। तो वो हुआ क्यों? वो हुआ स्टडीज पर ध्यान ना देना, डेली आके उसको रिवीजन ना करना, क्लास के अंदर अच्छे से नोट्स ना बनाना, और फिर एग्जाम के टाइम बगले झांकना, यार ये बता दो, वो बता दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, क्योंकि क्लास में तो आपने पढ़ा नहीं, अब आपको खुद पढ़ना है। खुद बंदा कितना समझ लेगा? समझ रहे हो बात? तो इसी उस पर कि भाई प्लीज आप जो भी हो, जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक पहुंचे पूरी वीडियो देखते हुए, तो आपको कहना चाहूंगा प्लीज बच्चों को, पेरेंट्स हो तो बच्चों को ये शिक्षा दो शुरू से ही कि बेटा हमें जो काम हमें असाइन है, मैंने आपको क्या बोला, गाय को दूध निकालना पड़ता है, वो देती नहीं है। तो आपको वो कर्म किया आपने, तो कर्म करना पड़ेगा। पढ़ने का तो पढ़ने बिना तो आपके नंबर कैसे आएंगे? आपने कोई चीज रीड ही नहीं करी है। आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ तब होगी जब आप लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते रहोगे। तभी कहीं से भी अगर कोई शुरू करेगा, चाहे वो बजरंग बाण में अचानक से कोई शुरू कर दे, तो आप भी उसके साथ गाना शुरू करोगे, ओम चम 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 चपल चमनता, ओम हनु 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 हनुमंता। आप शुरू कर दोगे वहीं से। क्यों? आपने उसको पढ़ रखा है, आपने उसको कंठस्थ किया है। कंठस्थ भी ना हो तो कम से कम कॉन्सेप्चुलाइजेशन करके याद किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचोगे ऐश ही ऐश है और बॉलीवुड फिल्मों की तरह चलेगा, तो नहीं चलता ऐसे। आपके सामने ही एग्जाम्पल है। आपको लगा, ये पूरा वीडियो आपने देखा, उससे आपको लगा होगा कि बॉलीवुड की मूवीज जैसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलेज में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। आप कॉलेज में अगर गए हो, आप स्कूल में गए हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, घर में भी पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा, बिना कर्म करे कुछ भी नहीं है। कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेशु कदाचन। कर्म जिसको करना है तो करना है, कर्म ही सब कुछ है। ना कर्म करने से जो अकर्मी है, जो कर्म नहीं करता, उसका रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया, आपके सामने खड़ा है एग्जाम्पल। क्या रिजल्ट आया, क्या धज्जियां उड़ी मेरे उस रिजल्ट्स के अंदर, कितना कम मेरा उसके अंदर स्कोर आया, और क्या मेरे को भैया ने क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या किया, और अगले बार क्या हुआ उस अगले सेमेस्टर में, वो सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अपनी वाणी को विराम देता हूं हर मंगलवार शाम 8:07 भारतीय पॉडकास्ट चैनल पर। प्लीज आइए और वीडियो देखिए, समझिए। जिसको आपको लगता है शेयर करना चाहिए उसको शेयर कीजिए। कोई ऐसा बच्चा जो भी इंजीनियरिंग में जाने वाला है, तैयारी कर रहा है, कोई स्कूल के अंदर भी गया है, +1 में कोई गया है, तो उसको समझाइए, उसको एक वीडियो दिखाइए, उसको समझाइए कि जो काम करने गए हो वो काम करना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप क्रिकेट खेलने गए हो, आप फुटबॉल खेलने गए हो, कोई गेम खेलने गए हो, तो आपको सिर्फ खेलना चाहिए, पढ़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप क्लास में गए हो तो आपको सिर्फ पढ़ना चाहिए, खेलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम नहाते हो तो आपको नहाते वक्त भगवान का भी ध्यान कर ले तो गुड है, नहीं करते तो चलेगा। आप नहाने पे ध्यान दो, अपने शरीर पे ध्यान दो। कहते हैं ब्रश भी करते हो तो अच्छे से करो, ब्रश पे ध्यान दो, कम से कम दांत तो चमकेंगे। व्यायाम करते हो तो व्यायाम करो, व्यायाम पे ध्यान दो। और पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि जो कर्म है वही धर्म है, और जो धर्म है वही कर्म है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और अगर आप दिन में सुन रहे हो तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस समय पे आप सुन रहे हो। प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए प्लीज। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले बार जब कोई एपिसोड आए तो सबसे पहले आपके पास आए, आप सुन सकें उसको टाइम से। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्पॉटिफाई पे भी आप चाहे तो ऑडियो में वहां पे भी सुन सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
बाकी के एपिसोड, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की पूरी सीरीज यही मेरी लाइफ जर्नी के बारे में है। पूरा मैंने क्या क्या उसके अंदर सीखा, क्या क्या गलतियां करी, कैसे उसको ओवरकम किया, चाहे वो डर था, भय था, मेंटल हेल्थ थी, डिप्रेशन था, कुछ भी था, कैसे उसको पार किया। तो मिलते हैं अगले मंगलवार। शिवरात्रि, शब्बा खैर। और हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनके पास नॉलेज की खदान है, भरा पड़ा है नॉलेज इतना सारा, ले लो उनसे, लपेट लो। जैकमा ने भी एक बात बोली थी कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, जल्दी आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। खुद गलती करोगे तो अभी यहाँ पे रहोगे। बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बड़े बुजुर्गों का प्यार कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, सेवा ही मेवा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।